आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गरासिया जनजाति की। इससे पहले हमने 3 जनजातियों का अध्ययन कर लिया है, मीणा, भील और सहरिया। इसके बाद हम बात करते हैं गरासिया। गरासिया जनजाति की यदि हम बात करें, ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इस जनजाति की अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें, इससे पहले जैसे हम बात करें, सहरिया जनजाति में एक संस्कार प्रचलित था, धारी संस्कार। कौन सा संस्कार? धारी संस्कार, जिसके तहत मृतक की अस्थियों को किसी बर्तन के नीचे रख दिया जाता है और उस बर्तन को वापस हटाया जाता है। उस बर्तन के नीचे अगर किसी के चिन्ह, यानी किसी भी जानवर के, पशु पक्षी के चिन्ह बन जाते हैं तो उसे उसी रूप में पुनर्जीवित या पुनर्जन्म उसका मान लिया जाता है। तो सामान्य ध्यान रखेंगे, धारी संस्कार का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? सहरिया जनजाति में। भूल गया था उसमें, तो आप नोट कर लेना, धारी संस्कार का प्रचलन सहरिया जनजाति में है। तो हम गरासिया जनजाति की बात कर रहे हैं। तो गरासिया जनजाति की जो उत्पत्ति है वो चौहानों से मानी जाती है। चौहानों का मतलब अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। चौहानों का इन्हें वंशज माना जाता है, इसीलिए ये लोग नक्की झील को पवित्र मानते हैं और अस्थियों का विसर्जन भी नक्की झील में करते हैं। यद्यपि इस जनजाति में अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। अंतिम संस्कार 12वें दिन होता है। गरासिया जनजाति की यदि हम बात करें, इस जनजाति में अत्यधिक विवाह करना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यानी अत्यधिक पत्नी रखना, पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और सर्वाधिक प्रेम विवाह इसी जनजाति में प्रचलित हैं। सर्वाधिक प्रेम विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं? गरासिया जनजाति में। और ये जनजाति राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर जिलों में निवास करती है। तो इस जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो देखिए, कुछ सामान्य फैक्ट हैं। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है भाई, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति। और इस जनजाति का जो मूल निवास स्थान है, मूल स्थान है इनका, वो भाखर, आबू रोड, सिरोही को माना जाता है। ध्यान रखना है, मूल स्थान, इसी जनजाति का जो मूल स्थान है वो किसे माना जाता है? भाखर, आबू रोड, सिरोही। भाखर, आबू रोड, सिरोही को इस जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। ध्यान रखेंगे, भाखर, आबू रोड, सिरोही को इस जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। इसी प्रकार ये जो गरासिया शब्द है, गिराहिया शब्द से बना है। गरासिया जो शब्द है, गरासिया शब्द किससे बना है? गिराहिया से बना है, गिराहिया से बना है। और इसका अर्थ होता है वनवासी लोग या वनवासी लोग। इसका अर्थ क्या होता है? वनवासी लोग। और कर्नल टोड ने इन्हें छोटा समूह के नाम से संबोधित किया है। गरासिया शब्द है, ये गिराहिया से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? वनवासी लोग। जबकि कर्नल टोड ने इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है। कर्नल टोड ने इनकी उत्पत्ति, कर्नल टोड ने उत्पत्ति यानी गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है। कर्नल टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? गवास से। और इसका अर्थ होता है छोटा समूह। इसका अर्थ होता है छोटा समूह। तो गरासिया राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, मूल स्थान भाखर, आबू रोड, सिरोही। गरासिया जो शब्द है गिराहिया से बना है, इसका अर्थ होता है वनवासी लोग। टोड ने इनकी उत्पत्ति यानी इस शब्द की उत्पत्ति, गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास से मानी, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा समूह। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा समूह। तो ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ निवास करती है? आबू, पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा और कोटड़ा, उदयपुर में। कोटड़ा, उदयपुर, ये जनजाति मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। आबू, पिंडवाड़ा, कोटड़ा और उदयपुर। आबू, पिंडवाड़ा, कोटड़ा और उदयपुर में मुख्य रूप से निवास करती है। इसके बाद हम बात करें, इन्हें चौहानों का वंशज माना जाता है।
इन्हें किसका वंशज माना जाता है? चौहानों का वंशज माना जाता है। चौहानों का वंशज माना जाता है। इसी प्रकार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से। इसी प्रकार हम बात करें, नक्की झील को पवित्र मानते हैं। ध्यान रखना है, ये लोग नक्की झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील इनके लिए क्या है? पवित्र। और इसी झील में क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। ये लोग नक्की झील में ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ध्यान रखना है, नक्की झील में ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके बाद कुछ शब्दावलियाँ हैं, देखिए। ये लोग घर को क्या बोलते हैं? घेर बोलते हैं। जैसे हम पहला शब्द लिखें घर, घर को बोला जाता है घेर। घर को क्या बोलते हैं ये लोग? घेर बोलते हैं। इसके बाद गांव, नंबर 2 पे आता है गांव। गांव को बोलते हैं फला अथवा फालिया। फला अथवा फालिया। गांव को किस नाम से जाना जाता है? फला अथवा फालिया। घर को किस नाम से जाना जाता है? घेर के नाम से जाना जाता है। गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, यानी इस जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है पटेल। गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? पटेल के नाम से। इसी प्रकार एक शब्द आता है सोहरी, अनाज रखने का बर्तन। एक शब्द है जिसका नाम है सोहरी। सोहरी का यहाँ अर्थ क्या हुआ? अनाज रखने का बर्तन। वहाँ कुशीली था, ध्यान रखना है, वहाँ क्या था? कुशीली। तो सोहरी का अर्थ क्या हुआ? अनाज रखने का बर्तन। अनाज रखने के बर्तन को क्या नाम देते हैं ये लोग? सोहरी। किस नाम से जानते हैं? सोहरी नाम से। तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति। इनका मूल स्थान भाखर, आबू रोड, सिरोही। गरासिया जो शब्द है गिराहिया से बना है, जिसका अर्थ होता है वनवासी लोग। टोड ने इनकी उत्पत्ति, यानी इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें, वो गवास शब्द से माने, जिसका अर्थ होता है छोटा समूह। आबू, पिंडवाड़ा, कोटड़ा, उदयपुर में निवास करते हैं। चौहानों का वंशज माना जाता है। और इस जनजाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। नक्की झील को पवित्र मानते हैं और नक्की झील में ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं। घर को क्या बोलते हैं? घेर। गांव को फला या फालिया। गांव का मुखिया पटेल। सोहरी, अनाज रखने का बर्तन। अनाज रखने का बर्तन क्या कहलाता है? सोहरी। एक शब्द आता है हुर्रे। एक शब्द है हुर्रे, यानी किसी व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक। किसी विशेष व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक। तो व्यक्ति की याद में बना स्मारक। किसी व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है भाई? हुर्रे कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, एक शब्द आता है हेलरू। इस जनजाति की जो सहकारी संस्था है उसे हेलरू कहा जाता है। हेलरू, यहाँ हेलरू का अर्थ क्या है? सहकारी संस्था। सहकारी संस्था। इस जनजाति की जो सहकारी संस्था होती है, सहकारी संस्था को क्या बोलते हैं? हेलरू बोलते हैं। एक शब्द है खाटला। ये लोग चारपाई को खाटला बोलते हैं। चारपाई। और चारपाई को किस नाम से बोलते हैं? खाटला के नाम से। या किस नाम से बोला जाता है? खाटला। चारपाई। चारपाई को क्या बोलते हैं? खाटला। इसी प्रकार इस जनजाति में सफ़ेद पशु और सफ़ेद पक्षी पवित्र माना जाता है। यानी आदर्श पक्षी इनका मोर है। जैसे हम बात करें आदर्श पक्षी, आदर्श पक्षी क्या है इनका? मोर। अर्थात सफ़ेद पशु को भी ये लोग पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन है और अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक है। तो एक तो सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन, सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन, एक अत्यधिक पत्नी या पत्नियां
अत्यधिक पत्नियां किसका प्रतीक है इस जनजाति में? संपन्नता का प्रतीक है। अत्यधिक पत्नियां रखना किसका प्रतीक मानते हैं लोग? संपन्नता का। इसी प्रकार इस जनजाति में मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार यानी विवाह के तुरंत बाद लड़का अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है। ध्यान रखना है, विवाह के बाद लड़का अलग हो जाता है। विवाह के तुरंत बाद लड़के को अलग कर दिया जाता है, यानी लड़का अलग हो जाता है। इसी प्रकार होली व गणगौर इनके प्रमुख त्योहार हैं। होली व गणगौर, होली व गणगौर क्या हैं इनके प्रमुख त्योहार? होली और गणगौर इस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। शिव, भैरव व दुर्गा की पूजा करते हैं। भगवान शिव, भैरव व दुर्गा जी की पूजा करते हैं। और ये ध्यान रखना, अक्षय तृतीया को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को इस जनजाति में किस रूप में मनाया जाता है? नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः देखिए, हम रिवाइज करते हैं यहाँ तक। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, यह राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, मूल स्थान भाकर, आबू रोड, सिरोही। गरासिया जो शब्द है गिराहिया से बना है, जिसका अर्थ होता है वनवासी लोग। टोड ने इस शब्द की उत्पत्ति यानी गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास से माने, जिसका अर्थ होता है छोटा समूह। आबू, पिंडवाड़ा, कोटड़ा, उदयपुर में निवास करते हैं। चौहानों का वंशज माना जाता है। उत्पत्ति अग्निकुंड से, नक्की झील को पवित्र मानते हैं और यहीं पे अस्थियों का विसर्जन करते हैं। घर को घेर, गांव को फलाया फालिया, गांव का मुखिया पटेल, सोहरी अनाज रखने का बर्तन। हुर्रे व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक। हेलरू सहकारी संस्था यानी किसी व्यक्ति विशेष की याद में बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? हुर्रे कहलाता है। इनकी सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलरू। चारपाई को खाटला बोलते हैं। आदर्श पक्षी मोर यानी सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन है जनजाति में। अत्यधिक पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक है। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। विवाह के बाद लड़का अलग हो जाता है। होली व गणगौर प्रमुख त्यौहार हैं। शिव, भैरव व दुर्गा जी की पूजा करते हैं और अक्षय तृतीया को इस जनजाति में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें गरासिया जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गरासिया जनजाति से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देख लीजिए। एक शब्द है ऊंचली न्यात, शब्द है ऊंचली न्यात यानी एक पंचायत का प्रकार है। ऊंचली न्यात पंचायत है, लेकिन यहाँ उच्च श्रेणी के लोग ही शामिल होंगे। इस पंचायत में केवल और केवल उच्च श्रेणी के लोग शामिल होते हैं। एक है नीचली न्यात, ये भी पंचायत का प्रकार है। यहाँ निम्न श्रेणी के लोग, नाम से पता चल रहा है ऊंचली और नीचली। तो ऊंचली न्यात पंचायत का एक प्रकार है, उच्च श्रेणी के लोग शामिल होते हैं। नीचली न्यात ये भी पंचायत का प्रकार है, इसमें निम्न श्रेणी के लोग शामिल होते हैं। एक शब्द है भील गरासिया, यानी जब गरासिया पुरुष भील महिला से विवाह कर लेता है तो उसे भील गरासिया कहा जाता है। यदि कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? भील गरासिया। एक है गबेती गरासिया, यदि भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे गमेती गरासिया कहा जाता है। इसे समझिए आप, गरासिया पुरुष और भील महिला, भील गरासिया। भील पुरुष और गरासिया महिला का विवाह क्या कहलाता है? गमेती गरासिया। यानी इनमें विवाह हो जाता है तो इन्हें किन नाम से जाना जाता है? यानी जब गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है भील गरासिया, और भील पुरुष किसी गरासिया महिला से विवाह कर लेता है तो गमेती गरासिया कहलाता है। इस जनजाति में कुछ विवाह के प्रकार हैं, विवाह के कुछ प्रकार हैं, उनको भी देख लीजिए। एक है सेवा विवाह। पहला विवाह कौन सा है इस जनजाति में? सेवा विवाह। ये है क्या? देखिए, जिस लड़के के साथ विवाह करना होता है पहले उसे यानी ससुराल पक्ष वाले अपने घर पे रखते हैं, उससे कार्य करवाते हैं, खेतों में कार्य करवाते हैं, उसके कार्य से खुश होकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेवा विवाह कहा जाता है। यानी लड़की पक्ष वाले जिस लड़के के साथ विवाह करना है उसे अपने घर पे रखेंगे,
उससे खेती वगैरह का कार्य करवाएंगे। अगर उसके कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। खेवणों विवाह, ये विवाह क्या है, जैसे एक स्त्री है जिसका पहले विवाह हो चुका है, लेकिन वह स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर अपने प्रेमी से दूसरा विवाह कर लेती है, वो खेवणों विवाह कहलाता है। लेकिन इसमें ये जो प्रेमी है, इसका जो पहले वाला पति है उसको कुछ धनराशि देता है। उसे क्या देता है? धनराशि। दोबारा सुनिए, खेवणों विवाह यानी एक विवाहित स्त्री है, वो अपने पहले पति को छोड़ देती है और अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लेती है। तो इस विवाह के बाद ये जो प्रेमी है, इस स्त्री के पहले वाला जो पति है उसे क्या देता है? धनराशि देता है। इसे क्या कहा जाता है? खेवणों विवाह। मेलबो विवाह यानी ये बाल विवाह है। मेलबो विवाह कैसा विवाह है? बाल विवाह। इसमें लड़की जब वयस्क हो जाती है तो उसे ससुराल भेज दिया जाता है, अर्थात गोना करना। इसे क्या कह सकते हैं अपन? गोना करना। ताड़ना विवाह धन के बदले विवाह होता है। इसमें नए सगाई होती है, नए फेरे होते हैं। ताड़ना विवाह ऐसा विवाह है जो धन के बदले में किया जाता है। इसमें नए सगाई होती है, नए ही फेरे होते हैं। मोरबंदियाँ, ये इनका परंपरागत विवाह है, ध्यान रखेंगे। इस विवाह में फेरे भी होते हैं और इस विवाह को ब्रह्म विवाह का रूप भी कह सकते हैं। ब्रह्म विवाह यानी इस विवाह में परंपरागत रूप से फेरे लेते हैं और इसे ब्रह्म विवाह के नाम से भी जाना जा सकता है। ब्रह्म विवाह, जैसे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना जाता है? ब्रह्म विवाह को माना जाता है। तो ताड़ना विवाह में किसी प्रकार की सगाई नहीं होती, नए ही फेरे होते हैं। जबकि इनका परंपरागत विवाह अगर पूछ लिया जाए कौन सा है? मोरबंदिया। इसमें फेरे भी होते हैं और इसे ब्रह्म विवाह का रूप माना जाता है। एक है पहरावना विवाह, नाव मात्र के फेरे लिए जाते हैं। और एक आटा साटा विवाह। आटा साटा विवाह का मतलब हुआ जिस घर से लड़की जाएगी उसी घर में वापस उसी घर से लड़की आती है। इसे क्या कहा जाता है? आटा साटा विवाह। जैसे लड़की का विवाह कर दिया गया किसी दूसरे घर में, वहाँ से लड़की का विवाह उस परिवार में कर दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आटा साटा विवाह। तो ऊंचली न्यात पंचायत का एक प्रकार है, यहाँ केवल उच्च श्रेणी के लोग भाग लेते हैं। निचली न्यात, ये भी एक पंचायत का प्रकार है, यहाँ निम्न श्रेणी के लोग भाग लेते हैं। भील गरासिया यानी गरासिया पुरुष यदि भील स्त्री से महिला कर लेता है, भील गरासिया। भील पुरुष व गरासिया महिला का विवाह गमयती गरासिया। विवाह के प्रकारों की बात करें, सेवा विवाह घर में रखा जाता है, जिस लड़के का विवाह होना है उससे कार्य करवाया जाता है। अगर कार्य से प्रसन्नता मिलती है तो उससे विवाह कर दिया जाता है। खेवणों विवाह यानी पहले पति को छोड़कर प्रेमी से विवाह किया जाता है, लेकिन ये जो प्रेमी है ये पहले वाले पति को कुछ धनराशि दे देता है। मेलबो बाल विवाह, वयस्क होने पर लड़की को ससुराल भेजा जाता है, अर्थात गोना। ताड़ना विवाह धन के बदले में विवाह किया जाता है, इसमें सगाई वगैरह फेरे वगैरह नहीं होते हैं। मोरबंदिया, ध्यान रखना है, इस जनजाति का परंपरागत विवाह कौन सा है? मोरबंदिया। इसमें फेरे भी लिए जाते हैं और इसे ब्रह्म विवाह की श्रेणी में रखा जा सकता है। पहरावना नाव मात्र के फेरे होते हैं। आटा साटा विवाह यानी जिस घर से लड़की को विदा किया जा रहा है, लड़की का विवाह किया जा रहा है, वहाँ सामने वाले पक्ष से भी लड़की का विवाह इस पक्ष में कर दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पहरावना आटा साटा विवाह कहा जाता है। अब कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को देख लीजिए। एक शब्द आता है हाड़ा। हाड़ा यानी इस जनजाति में संकट के समय एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं, जिसे हाड़ा कहा जाता है। संकट के समय एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना। संकट के समय एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना। संकट के समय एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना क्या कहलाता है? हाड़ा कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, एक शब्द आता है हारी भावरी। कृषि का प्रचलन है इस जनजाति में, हारी बावरी। हारी बावरी ये कृषि प्रचलित है, अर्थात सामूहिक कृषि। हारी भावरी, तो एक तो शब्द आ जाएगा इसमें कृषि, और ये कृषि भी कैसी है भाई? सामूहिक कृषि। कृषि भी कैसी है? सामूहिक। तो हारी भारी कृषि का प्रचलन है। हारी भारी कृषि का अर्थ क्या हुआ यहाँ? सामूहिक कृषि। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है, लेकिन महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अत्यधिक पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक है। तो विधवा विवाह का प्रचलन, विधवा
विवाह का प्रचलन, लेकिन महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है। महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है। महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं दिया गया। ध्यान रखना है, महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार इस जनजाति से संबंधित कुछ मेले हैं। इस जनजाति के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करें घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा मेला, और ये मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। एक है चित्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र मेला, ये कोटड़ा उदयपुर में है। कोटड़ा उदयपुर में चित्र विचित्र मेला कोटड़ा उदयपुर में है। और एक है मनखारो मेला सिरोही पे। मनखारो मेला, और ये कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। ये कहाँ है? सिरोही में। इसी प्रकार एक बार हम पुनः रिवाइज करें, जैसे एक लाइन और नोट करनी है हमें। ये 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं भाई। ये 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। ध्यान रखना है, ये 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। और एक शब्द वो याद रखना, मैंने बताया भी था आपको, नोट डाल के आप लिख लेंगे, धारी संस्कार। धारी संस्कार ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। धारी संस्कार कौन सी जनजाति से है? सहरिया जनजाति। वो मैं वहाँ भूल गया था, यहाँ लिख लेना। तो धारी संस्कार का अर्थ क्या हुआ? मृतक की अस्थियों को किसी बर्तन के नीचे रखा जाता है, दूसरे दिन उस बर्तन को हटाया जाता है, और वहाँ जिस भी जानवर या पशु पक्षी के जो भी चिन्ह बन जाते हैं, पैरों के निशान बन जाते हैं, उसे उसी श्रेणी में पुनर्जीवित या पुनर्जन्म उसका मान लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, धारी संस्कार है। तो ये विवाह के प्रकार हो गए। नीचली न्यात, ऊंचली न्यात। एक शब्द है हाड़ा। संकट के समय इस जनजाति के लोग एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं, जिसे हाड़ा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में कृषि का एक रूप प्रचलित है, जिसे कहा जाता है हारी बावरी। क्या कहा जाता है? हारी बावरी। अर्थात ये सामूहिक कृषि है। किस प्रकार कृषि है? सामूहिक कृषि है। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह का प्रचलन, लेकिन महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इस जनजाति में अत्यधिक विवाह करना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक प्रेम विवाह इसी जनजाति में आयोजित किए जाते हैं। मेले हैं कुछ: घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, चित्र विचित्र मेला कोटड़ा उदयपुर, मनखारो मेला कहाँ है? सिरोही में। और इस जनजाति के लोग अंतिम संस्कार कौन से दिन करते हैं? 12वें दिन। 12वें दिन ये लोग अंतिम संस्कार करते हैं। और अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है? नक्की झील में, क्योंकि नक्की झील को ये पवित्र मानते हैं। तो ये था आपका कौन सा जनजाति, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति और गरासिया, दो जनजातियों का हमने अध्ययन किया है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो 2-3 जनजातियां बची हुई हैं। 20 से 25 मिनट का एक वीडियो और बनेगा, आपकी जनजातियों का टॉपिक समाप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।